विद्यार्थियों नमस्कार। आज के सराव प्रश्न पत्र में मैं आपको पूरक पठन इस विषय पर आज का सराव प्रश्न पत्र देने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, अपने प्रश्न पत्र में विभाग 3 में आपको पूरक पठन पर आधारित परिच्छेद दिया जाता है। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न आपके लिए प्रश्न पत्र में 4 अंकों के लिए होता है। यानी पूरक पठन 2 प्रकार का है, पद्य विभाग पर भी है और गद्य विभाग पर भी है। आज हम सर्वप्रथम पद्य विभाग पर यह पूरक पठन का प्रश्न किस प्रकार दिया जाता है यह मैं आपको समझाने जा रही हूँ। चलो देखते हैं। सराव प्रश्न पत्र। यह सराव प्रश्न पत्र मैं आपको पूरक पठन पर दे रही हूँ और अपनी चौथी कविता जो है मन, यह पूरक पठन है। उसी पर आधारित कुछ कविता की पंक्तियां इस प्रश्न के लिए मैं आपको दे रही हूँ। प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यानी जैसी सूचना आपको दी गई है उसी के अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। कृति 1 प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। यानी परिच्छेद दिया है, यह कविता की पंक्तियां दी है, वह आपको पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। वहां प्रश्न दिया गया है, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। यह उत्तर आपको लिखना है। तो उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। पहले ब्रैकेट में आपको लिखना है फागुन, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है वसंत। यानी महीना और ऋतु दोनों आपको यहाँ लिखने हैं। उसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यानी तुम्हें यहाँ इन तीनों लाइनों का अर्थ लिखना है। यानी उसका अर्थ क्या है? गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। यानी लाइंस दी गई थी, कांटों के बीच खिलखिलाता, फूल देता, प्रेरणा, और इसका अर्थ तुम्हें वहां लिखना है। उसी प्रकार तीसरी कृति है, वहां आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। और दूसरा है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वारा से आई बाहर। तो उसके उदाहरण, उसके उत्तर आपको इस कविता से ही लिखने हैं। और उसी में कृति 2 है, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति में प्रश्न है, फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी यह प्रश्न 2 अंकों के लिए, और ये प्रश्न जो है वह सराव के लिए मैंने 2 ही दिए जाते हैं, लेकिन सराव के लिए मैंने 3-4 दे दिए हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न, यह पद्यांश पढ़कर, यह पद्यांश जो दिया गया है वह पूरक पठन का है। यानी गद्य और पद्य दोनों ही पूरक पठन में दिए जाते हैं, लेकिन हम इस पद्यांश का ही लेखन आज करने वाले हैं। पूरक
पठन के प्रश्न का स्वरूप मैंने आपको समझाया। प्रश्न किस प्रकार लिखना है वह एक नमूना भी मैंने आपको दिखाया है। यानी आपको पद्य पढ़कर, यह पद्य के ऊपर आधारित है, पद्य आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा और जो भी उत्तर है शब्द रूप में है, आपको शब्द वाक्य बनाने पड़ेंगे और शब्द परिच्छेद में से ही आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो यह ठीक से पढ़ो और इसका लेखन अपनी बुक में करो। लिखते समय जितने भी सराव प्रश्न पत्र मैं आपको दे रही हूँ मुझे आपके नोटबुक में लिखने दिखने चाहिए। तो इस प्रकार यह पूरा करो। धन्यवाद।